Hey everyone, welcome to Softsis classes. So here is a question for all of you on Lewis model. Yes. So let's see what the question is about. Following the Arthur Lewis, briefly state the sources of unlimited supply of labor and explain the mechanism of development of a dual economy of a less developed country. So here they have asked you two questions. First, state the brief sources of unlimited supply of labor. और उसके बाद आपको डुअल इकोनॉमी में लेस डेवलप्ड इकोनॉमी का लुइस मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा गया कि मैकेनिज्म क्या है. तो वन बाय वन पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स समझ लेते हैं. सबसे पहला टर्म जो हम समझेंगे वो है कि यहाँ पे सोर्सेज के बारे में क्या बोला गया. सोर्सेज ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई है ना. तो ये अनलिमिटेड सप्लाई क्या है. तो ये जो अनलिमिटेड सप्लाई है ये कहाँ से आता है. कोई भी ओवर पॉपुलेटेड नेशन एरिया कंट्री हो वहां पे क्या हो जाता है कि जितने लोग हैं वहां पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व वर्कर्स वहां पे वो लोग क्या है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नाउ. तो ये जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो कि ओवर पॉपुलेटेड नेशन में किस बेसिस पे, जहां पे लेबर इज मच मच मोर देन द एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज. तो कैपिटल और रिसोर्सेज से ज्यादा जब लेबर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको यूज में लगाने के बाद एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में जब बच जाते हैं जो कि एक्चुअली कोई भी प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं करते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी जीरो. यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन सब एरिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवर पॉपुलेटेड पोर्शन में जहां पे लेबर बहुत ज्यादा है कैपिटल के रेस्पेक्ट में, वहां पे क्या होता है, जीरो होता है या फिर नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभी. तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ लेबर है जिनका काम करना या ना करना सेम है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि ये लोग किसी काम के नहीं आ रहे हैं. इसको रिजर्व्ड आर्मी भी बोल सकते हैं, सरप्लस लेबर भी कहा जाता है. तो ये लोग अगर माइग्रेट कर जाए रूरल एरिया से, यानी कि एग्रीकल्चरल और आपके जो रूरल एरिया एग्रीकल्चरल एरिया सब्सिस्टेंस वेज पे जो लोग काम करते हैं वो लोग अगर मूव करके इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए जहां पे कैपिटल बहुत है और उनको लेबर की सख्त जरूरत है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो अंडर डेवलप्ड ओवर पॉपुलेटेड नेशन है वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है. तो यही था हमारा डुअल इकोनॉमी का स्टोरी कि डुअल इकोनॉमी यानी कि दो हिस्सा है, एक है हमारा रूरल और एक है हमारा अर्बन. रूरल मतलब एग्रीकल्चर, अर्बन यानी कि इंडस्ट्रियल. यहाँ पे सब्सिस्टेंस वेज पे यानी कि लो वेज पे काम किया जाता है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल सेक्टर है. यहाँ पे ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा लेबर यहाँ से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आएंगे एट 30% हायर एवरेज वेज. यानी कि हम डायग्राम में ये भी समझेंगे कि इसका क्या मतलब. तो ये हो गया हमारा डुअल इकोनॉमी. तो हमने क्या क्या टर्म सीख लिया. पहले हमने सीखा कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से क्या मतलब है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है और डुअल इकोनॉमी का क्या मतलब है. तो ये तीन टर्म हमने अब समझ लिया. अब हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सोर्सेस की कि ये जो अनलिमिटेड सप्लाई है कहाँ कहाँ से आता है. तो एक तो मैंने आपको अभी समझा दिया है ना, दैट इज नंबर वन इज एग्रीकल्चरल सेक्टर. क्योंकि हमारा रूरल सेक्टर है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहां क्या है, ओवर पॉपुलेशन, राइट, दैट इज लेबर ग्रेटर देन के एंड रिसोर्सेज. ये एक हो गया. इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर. So another large sector to which it applies is the whole range of casual jobs of workers on the docks, the young men who rush forward asking to carry you bag as you appear, the jobbing gardener and the like.
These occupations usually have a multiple number they need, each of them earning very small sums from occasional employment. Frequently, their number could be halved without reducing output in this sector. यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि apart from those people जो लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं फील्ड में, यानी कि कुछ प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर रहे, वो तो है ही इस सरप्लस लेबर यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो लोग कि कैजुअल वर्कर्स हैं, जो लोग डॉक्स में काम करते हैं या फिर जो लोग आप कूली जैसा काम करते हैं, वो लोग इतना ज्यादा नंबर में है कि अगर उसमें से 10 लोग कम भी हो जाए तो जो काम हो रहा था उस प्रोडक्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि वो लोग बेटर ऑफ जगह पे जाके बेटर वेज में काम कर सकते हैं। वहीं पे आ जाता है माइग्रेशन इस टाइप ऑफ वर्कर्स के, जो लोग की बोला जा रहा है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, कि यहाँ से काम से हटा के उनको अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ पे कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेबर का भी काम पे वहाँ पे लगाया जाए और सच दैट वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़े और इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो यही यहाँ पे है कुछ सोर्सेज जो मेंशन किया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, सोर्सेज ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और दूसरा पार्ट जो कि हमारा लुइस मॉडल है, उसके लिए जो हम लोग समझेंगे वो है डुअल इकोनॉमी क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हैं, दैट इज आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब जहाँ पे एक्सेस लेबर है, जो लोग की डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में है और या फिर बहुत लो वेज में काम कर रहे हैं, और एक जो है अर्बन सेक्टर है जहाँ पे वेज क्यों जाएंगे लोग, रूरल सेक्टर से माइग्रेट करके अर्बन सेक्टर में काम करने के लिए क्यों जाएंगे, कोई तो मोटिव होना चाहिए, या फिर जो माइग्रेट करे उसमें खर्चा भी तो है। तो उनके लिए वहां पे बोला गया है कि जो रूरल सेक्टर है, रूरल सेक्टर में क्या है, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है, यानी कि सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक और लो सबसिस्टेंस वेज रेट पे है, जो कि इस डायग्राम में OS से मेजर किया गया है। तो ये जो हमारा लाइन है ये हो गया हमारा, ये दैट इज subsistence wage, unlimited supply of labor from the rural sector shown by the elastic supply curve. Or to attract these disguised labor to add to the productivity and move, अर्बन सेक्टर में क्या बोला गया है कि ऑन एवरेज वो लोग इस वेज के ज्यादा 30% वेज वो लोग उनको ऑफर करते हैं, यानी कि ये जो OW है, ये जो OW है ये है हमारा अर्बन का वेज रेट जो ऑफर किया जा रहा है उन लेबर के लिए जो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके आ रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कैपिटलिस्ट प्रॉफिट्स। सो ये हम बोल सकते हैं कि जो WS है, जो ये एरिया है WS, ये क्या है हमारा, ये हो गया जो 30% एक्स्ट्रा हायर वेज रेट दिया जा रहा है उनके मूवमेंट के लिए। सो ये हो गया बेसिक चीज हमारा फर्स्ट थिंग लुइस मॉडल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया, जो सप्लाई कर्व है रूरल में सबसिस्टेंस वेज रेट में, जो कि लोअर वेज रेट है अर्बन एरिया से, दैट इज OS, दैट इज आवर रूरल सप्लाई कर्व एट द रूरल वेज रेट, दिस वन। और जैसे हम लोग का हायर वेज रेट हो रहा है, सो नाउ दिस इज द एक्चुअली सप्लाई ऑफ लेबर इन द अर्बन सेक्टर। और ये जो हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये है हमारे डिमांड कर्व ऑफ लेबर, यानी कि MPL कर्व। अब स्टोरी क्या है जो लुइस ने बताया है वो समझ लेते। तो अब हमारे पास क्या है, एक मार्केट है जहां पे वेज दिया जा रहा है, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और डिमांड फॉर लेबर भी है। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे MPL इज इक्वल्स टू वेज होगा, मतलब कि लेबर एम्प्लॉयमेंट उस पॉइंट पे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो कंडीशन है, दैट इज जबकि हर एक लेबर को वेज दिया जाएगा उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं ये है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो इस डायग्राम में कौन से पॉइंट्स है, ये पॉइंट है जहां पे हमारा ये है N1 जो है हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है, और W जो है हमारा सप्लाई कर्व है। सो दोनों का इक्वल कहाँ पे हो रहा है, व्हेन दे आर इक्वल, सो दैट मीन्स इनिशियली OA level of labor is employed, OA level of labor is employed, इतना। ओके,
सच दैट, तो जब लेबर को एम्प्लॉय किया जा रहा है इतना, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है, ये पूरा जो इतना एरिया है इतना है, और वेज कितना दिया जा रहा है, वेज जो दिया जा रहा है दैट इज आवर एरिया, दिस एरिया। इसका मतलब कि अगर ओ ए अमाउंट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय किया जाना है तो कितना वेज दे देना पड़ रहा है, दैट इज आवर WQ1AO। तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा दैट इज N1WQ1, ये क्या हो गया, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट। अब क्या होगा इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कैपिटल में, यानी कि प्रॉफिट को सेव एंड इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको फिर से क्या किया जाएगा, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब मशीन्स कैपिटल वगैरह में री इन्वेस्ट किया जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उस प्रोडक्शन को बढ़ेगा, इसका मतलब कि और भी लेबर चाहिए होगा, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, जो कि Q2 यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द MPL कर्व से दिखाया गया कि डिमांड फॉर लेबर हैज इंक्रीज एंड देयरफॉर देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम N1Q1 to N2Q2 where the equilibrium is now at point Q2 and now they are employing more labor, that is OB। यानी कि अब वेज कितना देना पड़ रहा है, WQ2BCBO, दैट इज और थोड़ा देना पड़ रहा है, लेकिन जैसे और थोड़ा देना पड़ रहा है उनको प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया है। देखो ये पहले वाला इतना तो है ही, साथ में ये भी पार्ट ऐड हो गया है, that is now the profit is N2Q2W, this whole thing। so आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका कैपिटल सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है और प्रॉफिट बन रहा है, तो वो लोग फर्दर और री इन्वेस्ट करेंगे एंड फर्दर डिमांड और बढ़ेगा, और यहाँ पे आके और लेबर को वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाएगा, फर्दर और भी प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड दिस इज हाउ इट विल गो ऑन, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लुईस मॉडल।